हम्म। मैं अशोक कुमार उर्फ अशोक कुमार झा आज नवमी उपरांत विजयादशमी के समय आज नवमी भी है और हवन के और 12 बजे के बाद उपरांत दशमी भी है। तो यह अपने यहाँ जो है सो इस व्यवस्था में जो सिस्टम है पूजा का, तो इसमें जो कुछ भी रिसर्च हुए हैं वे सारे के सारे रिसर्च जो हैं वे बहुत दूर तक हो सके हैं। और अपने यहाँ जो अभी रिसर्च यह वर्ड यह शब्द जो अपने यहाँ लिया जा रहा है तो यह ऋषि से ही निकला हुआ है, ऋषि से ही व्युत्पन्न है। तो यह रिसर्च और इसमें है जो संस्कृत में ही जो देव भाषा संस्कृत जिसको कहा जाता है, देवताओं के समय में उस समय राजा भोज के समय राजा, तो ये सब उस समय जो संस्कृत ही लोकवाणी थी और देव भाषा का प्रयोग सारे लोग किया करते थे। बाद में अब जैसे अपने यहाँ हनुमान की परिकल्पना, हनुमान की बात आती है। हनुमान का मतलब हुआ हन्यते मानः इति हनुमानः, जिसने अपने अभिमान का हनन कर लिया, जिसने अपने अभिमान को दर्शाया नहीं। वो उतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन उनसे जब कोई पूछा जा रहा है आप तो एक छलांग में समुद्र लांघ गए, समुद्र पूरा कर लिए, आपने गगन भी पूरा कर लिया, तो यह जो है यह इस ढंग की बात है। लंका नल संका दलन जय जय पवन कुमार, तुमने सागर ही नहीं गगन भी किया पार। ये हमारे यहाँ ये हिंदी के जो हमारे पहले राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने हनुमान के संदर्भ में एक यह कहा है कि लंका की आग, लंका नल शंका दलन जय जय पवन कुमार, तुमने सागर ही नहीं गगन भी किया पार। मतलब लेकिन जब हनुमान जी से पूछा गया तो कहते हनुमान जी का कहते थे अरे मैं क्या हूँ कोई अभिमान नहीं, मैं क्या हूँ। तो मैं क्या हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या हूँ, ये तो सब साहब प्रभु राम ने का आशीर्वाद, उन्होंने पीठ ठोक दिया, मैं उन्हीं के प्रताप से पूरा काम कर आया। तो कभी भी हनुमान में अभिमान नहीं हुआ। इसीलिए हनुमान दूसरी बात है, हनु मतलब यहाँ की हड्डी को कहा जाता है। तो इंद्र के वज्र से ये यहाँ की हड्डी टूट गई, टेढ़ी हो गई, इसलिए भी हनुमान कहा जाता है। लेकिन मुख्य काम चूंकि उन्होंने सारे राम के साथ हनुमान सदा रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, जो कहानी बहुत बड़ी है कि एक बैर के पेड़ के नीचे, बैर के पेड़ पर एक रहता था और वो बताया करता, और जो लिखाया वही वो लिखे, वो कैसे पहचानेंगे राम को। तो यह सब बातें हैं। अब यह जो है हन्यते मानः इति हनुमान, जैसे विष्णु गरुड़ के ऊपर, गरुड़ का भी तत्पर अभिमान ही है। तो विष्णु हैं वे गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, गरुड़ उनका आसन है। मतलब गरुड़ मतलब अभिमान, उसको विष्णु ने भी रखा है। राम विष्णु के अवतारी, राम ने भी कोई गरुड़, और या कृष्ण ने भी। तो यह सब जो है यह एक हमारी संस्कृति की
यह एक अलग पहचान है सनातन धर्म की, संस्कृति की। संस्कृत का मतलब ही होता है समकृतः इति संस्कृतः, समकृतः इति संस्कृतः। और ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमन करता है, ब्राह्मण का तात्पर्य है जो ब्रह्म मतलब ज्ञान में रमन करता है। और संस्कृत जो है वह तो ब्राह्मण ने हमेशा जोड़ने, समाज को जोड़ने का काम किया आज तक। जैसे अपने यहाँ कोई शादी होती है या कोई यज्ञ होता है, उपनयन होता है, तो उसमें शादी होती है तो उसमें सबसे पहले कौन का आता है काम करने, तो वो डोम आता है ना। डाला दौड़ा इस सब की जरूरत होती है तो वह डोम के द्वारा होता है। मटकोर है, वो चमार की पत्नी है, वो उसका काम है, वह बनाकर वो मटकोर के दिन वही मिट्टी कोड़ेगी। फूल माला यह सब लाने का काम माली का है। तो छोटे से छोटे स्तर के लोग से बड़े छोटे सभी को जोड़ने का काम, इसीलिए यह जो है सो संस्कृत जो है समकृतः इति संस्कृतः। तो सम यह सभी को जोड़ने का ब्राह्मण ने काम किया है और एक समान सभी को माना है। पहले के समाज में ब्राह्मण जो है वो पुरोहित हुआ करता है। पुरोहित का मतलब होता है, पुरोहित का पुरहितः इति पुरोहितः, जो पुरहितः इति पुरोहितः, जो आपसे पहले आपका हित सोचे। पुरोहितः जो आपसे पहले आपका हित सोचे वह पुरोहित है। मतलब जैसे गांव है, 5 गांव मिलाकर 2 गांव 4 गांव मिलाकर उसका एक ही गांव के 4 टोले हैं तो बड़ा गांव है, तो उसके सब सारे के सारे वे उनके लाभ की बात, उनके हित की बात वही सोचा करते हैं, इसलिए वो पुरोहित है। इसीलिए पुरोहित इति पुरोहित, जो आपसे पहले आपके हित की बात सोचे वही पुरोहित है। और पुरोहित को पहले जो था सो वो पहले के सिस्टम में एक दशांश मिला करता था। ब्राह्मण को दशांश मिला करता था। लेकिन अगर मान लिया 50 परिवार है और हर कोई 10% देता गया, तो अब वह जो है ब्राह्मण को का स्टैंडर्ड 500%, मतलब सामान्य जन से 5 गुना अधिक उसका जीवन स्तर बढ़ गया। तो लेकिन यह सिस्टम पहले चल रहा था, जो ब्राह्मण को वह दशांश देने का, 50 आदमी दशांश देगा तो पुरोहित जो है आपसे 5 गुना अधिक उसका जीवन स्तर उठ जाएगा। इसलिए समाज ने दशांश देने से मुंह फेर लिया। जो आज का परिवेश है तो समाज ने उसको फेर लिया। एक मुझे याद आ रही है एक कथा पहले की है, वो श्री कृष्ण के समय में, जब श्री कृष्ण का राज्याभिषेक होना था द्वारका में, तो श्री कृष्ण का राज्याभिषेक जब होना था तो उन्होंने 1-2 प्रण कर लिया था कि गद्दी पर मैं बैठूंगा, तो गद्दी पर बैठने से पहले मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा और उसके उपरांत ही मैं बैठूंगा। तो अब सारे लोग अपने जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनते वे सब गए, लेकिन कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। एक ही ब्राह्मण तैयार हुआ, वह भी रोते हुए तैयार हुआ और सभी लोग उसको किसी ढंग से मनाकर वो लाए कृष्ण भगवान के पास। तो वो ब्राह्मण जो है वो भर रास्ते रोता हुआ आया। लोगों ने पूछा लेकिन कुछ जवाब उसने नहीं दिया। तो ब्राह्मण अब जब द्वारकाधीश द्वारकाधीश के द्वारा जब वहां आकर कृष्ण भगवान ने जब पूछा, द्वारकाधीश ने पूछा तो भाई आप रोते क्यों आ रहे हैं,
तो रोते इसलिए आ रहे हैं, पहली बात कि मैं, अगर आपने यह प्रण कर लिया है और अगर आपने भोजन नहीं किया तो प्रभु भूखे रह जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आज से केवल जाति के आधार पर अगर उनको भोजन मुफ्त में मिलने लगे, ऊपर से दक्षिणा प्राप्त होने लगे, बैठे बैठे पैसा मिलने लगे, तो काम करना जो रमन कर, ब्रह्म में ज्ञान की प्राप्ति में जो आदमी रमन करता था वो नहीं करेगा। आज हमारे यह जो स्थिति है कि अब ब्राह्मणों में आज इसके बाद ज्ञान की कमी होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? तो तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, या वह दोनों एक समान है, दोनों का महत्व एक ही समान है। ब्राह्मण का लड़का छोटा हो, अयोग्य हो या सुयोग्य हो, वह दोनों जो है तो उसको सब लोग पूजनीय मानेंगे और मुफ्त में उनको पैसा, भोजन और हर चीज प्राप्त होने लगेगा। तो कौन काम करना चाहेगा? तो ज्ञान जो उसका ब्रह्म रमन, जो ज्ञान के रमन के लिए जो था, तो अब वह ब्राह्मण जो है, और वह ब्राह्मण की कमी, ब्राह्मणों में ज्ञान की कमी का कारण एक ये हो गया। जब ब्राह्मण, और स्थिति ये है कि जब ब्राह्मण विष्णु बनेगा तभी लक्ष्मी उसकी दासी बनेगी। जब ब्राह्मण विष्णु बनेगा तभी लक्ष्मी उसकी दासी बनेगी। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी विष्णु के पास नहीं थी, तो अब विष्णु के पास समुद्र मंथन में तो लक्ष्मी आई, तो वो वरमाला लिए हुए थी, लक्ष्मी का स्वयंवर। अब उसमें सारे उस समय के असुर जो प्रतिष्ठित सारे राजा, सारे लोग आए, और लेकिन लक्ष्मी ने यह देखा कि सारे लोग इतने हैं, मैं वरमाला डालूं तो किसको डालूं? तो वह वरमाला को जाकर वो देख रही हैं कि विष्णु समुद्र में आज भी विराजमान हैं, विष्णु आज भी और रमन, ज्ञान में रमन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति में वो रमन कर रहे हैं। तो वो जाकर माला उनको पहनाई, लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को माला पहनाई और पाँव के पास बैठकर पाँव दाबने लगी। जब इनकी नींद खुलेगी या जब इनका ध्यान खुलेगा तो मुझ पर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब व्यक्ति लक्ष्मी से बिल्कुल मोह रहित हो, वही विष्णु या ब्राह्मण बनने का अधिकारी हो सकता है। जब लक्ष्मी, जो व्यक्ति लक्ष्मी से बिल्कुल मोह रहित हो, तो वास्तव में वही ब्राह्मण, वही विष्णु या ब्राह्मण बनने का अधिकारी हो सकता है। आज भी विष्णु भगवान क्षीर सागर में सैया पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी पांव दबा रही है। तो ब्राह्मण में यह एक ब्राह्मण विष्णु होते थे, लेकिन अब यह स्थिति, इसीलिए और अंत में तो उस ब्राह्मण को खाना खिलाकर और तब उसके उपरांत ही कृष्ण भगवान ने अपना राज्याभिषेक करवाया और द्वारका की गद्दी पर बैठे। इतना ही। आज फिर कल दूसरे एपिसोड में हम लोग चलेंगे। आज बड़ा शुभ मुहूर्त है और इस विजयादशमी के समय चल रहा है, बड़ा शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त में हम अपने सभी लोगों पर माँ भगवती, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सबका आशीर्वाद बना रहे। हमारे सभी इस पृथ्वी पर पूरे विश्व के पर उनका आशीर्वाद
विश्व को मिलता रहे, सारे जीव जंतु पशु पक्षी आदमी जितने, यह सब इतना ही कहकर मैं वाणी जय जय ओम श्री ओम सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति संहिते भय व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते।